हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जी, जैसे बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, वो इस करके बनाया कि इन्होंने ये बोला कि वहाँ पर 80% 90% मुसलमान है, तो यहाँ पे भी तो हिंदू 90% है, तो ये क्यों नहीं बन रहा? और इन्हें जो हज यात्रा वो देनी नहीं चाहिए। हमारे तो किसी धर्म पे वैष्णो देवी या केदारनाथ या अमरनाथ हमें तो कोई सब्सिडी नहीं मिलती, फिर इन्हें ही स्पेशल सब्सिडी क्यों मिल रही है? जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए ना, ठीक है ना। जातिवाद का क्या है? कुछ भी नहीं है। जातिवाद क्या है? ठीक है ना। जब राष्ट्र की बात आ जाती है उसमें जातिवाद कुछ भी नहीं रहेगा। बहुत प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं हमारे यहाँ से जातिवाद खत्म ही नहीं होगा, क्या आपको लग रहा है ऐसा? नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल देश में बहुत ज़्यादा चर्चा छिड़ी हुई है जातिवाद की। करो विदाई हिंदू हिंदू भाई भाई, क्योंकि सनातन धर्म का दिन प्रतिदिन जो हिंदुओं की संख्या है भारत में कम होती चली जा रही है। 2050 तक सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं कि हिंदुओं की संख्या सिर्फ मात्र 54% देश में रह जाएगी। तो दोस्तों, इस करके साधु संत और जो हमारे देश के बुद्धिजीवी हैं इस पर बड़ा चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर हिंदुओं की संख्या ही जब खत्म हो जाएगी तो सनातन धर्म भी खत्म हो जाएगा। इसलिए छुआछूत जातिवाद जो इसकी बुराइयां हैं ख़त्म करने का उन्होंने प्रण लिया है और उन्होंने कई तरह की शोभा यात्रा भी निकाली जा रही। तो दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री जी भी इसी लिए पद यात्रा निकाले हैं कि जातिवाद की करो विदाई हिंदू हिंदू भाई भाई। तो दोस्तों, आज मैं पब्लिक से बात करके आपको दिखाता हूँ। सर, आपका गुड नेम? किसानी का। अच्छा साहब, ये बताएं, धीरेंद्र शास्त्री जी पद यात्रा निकाले हैं कि जातिवाद की करो विदाई हिंदू हिंदू भाई भाई, इस पर आपकी क्या राय है? जय श्री राम जी, बालाजी सबके साथ हैं जी। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जी, जैसे बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, वो इस करके बनाया कि इन्होंने ये बोला कि वहाँ पर 80% 90% मुसलमान है, तो यहाँ पे भी तो हिंदू 90% है, तो ये क्यों नहीं बन रहा? और इन्हें जो हज यात्रा वो देनी नहीं चाहिए। हमारे तो किसी धर्म पे वैष्णो देवी या केदारनाथ या अमरनाथ हमें तो कोई सब्सिडी नहीं मिलती, फिर इन्हें ही स्पेशल सब्सिडी क्यों मिल रही है? ठीक है ना। हमारे किसी मंदिर में पुजारी को तनख्वाह नहीं मिलती, फिर इन्हें ये मस्जिदों में तनख्वाह हमारी सरकार क्यों दे रही है? या तो इन्हें भी दो या हमें भी दो या इनके भी बंद कर दो। और जब हमारा हिंदुस्तान में कोई हिंदू लॉ नहीं है, फिर ये मुस्लिम लॉ क्यों लगा रहे हैं? या तो हमारा संविधान अपनाएं या फिर ये मुस्लिम लॉ भी ख़त्म कर दें। अच्छा साहब, ये बताएं कि धीरेंद्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि जातिवाद अगर ख़त्म हो जाता है सनातन धर्म से तो हमारे धर्म में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या क्या अच्छा हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत कुछ नहीं सर, सारा कुछ ही अच्छा हो जाएगा, हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। लड़ाई झगड़े ये वो सब कुछ बंद हो जाएंगे। ये जितने भी ये सब ये सरकार करवाती है और कांग्रेस सरकार का इनमें पूरा हाथ, ठीक है ना। ये देख लिया, अब कोई भी, अब अभी कल की बात है, कश्मीर में जो इन्होंने दुकानें ढाई सिर्फ हिंदुओं की ढाई है, जबकि अब्दुल्ला जी बने हैं, ये जो उमर अब्दुल्ला जी बने हैं, इन्होंने हिंदुओं की वहाँ पड़ी थी। वहाँ 35 साल से हमारे कश्मीरी पंडित जी बैठे हैं, ठीक है ना। दुकानें उनकी ढाई, वहाँ पे वैसे भी तो लैंड इतनी उन्होंने कब्जे किए हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं कुछ कहते? वो सिर्फ राजनीति करते हैं ये मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए तो वहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जैसे सनातन धर्म से कन्वर्ट लोग ज़्यादा दूसरे धर्मों में हो रहे हैं, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में, बौद्ध में, क्या आपको लग रहा है अगर सनातन धर्म से छुआछूत ख़त्म कर दिया जा रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो धर्म लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, रुकेगा कुछ? सर, ये सिर्फ मिसगाइड है। सनातन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके धर्म में है कि हमारा धर्म ना ये होगा, हमारे धर्म में तो ये कहते हैं कि जब भी हमारे में प्रार्थना होती यही कहते हैं सबका भला हो फकीर में, ठीक है ना। इनमें नहीं ये कहते। हमारे में ना कोई भी जाति में विश्वास नहीं है, हमारे में तो सारा हिंदू धर्म है। और हिंदू नहीं हम कहते, हम तो ये कहते हैं सनातनी, हम सनातनी है, ठीक है ना। हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे कोई भी धर्म के हो। हमने तो कभी भी नहीं इसे कहा भी ये जो बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है, आपकी क्या राय, इस पर आपकी क्या राय? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, 101% बनना चाहिए। इसके लिए सरकार करे या ना करे, हम अपनी तरफ से अपनी जान तक लगा देंगे और दे देंगे। जय श्री राम। अच्छा साहब, ये बताएं, धीरेंद्र शास्त्री जी एक क्वेश्चन और रखे हैं कि मंदिर और मस्जिद में दोनों जगह राष्ट्रगान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल होना चाहिए सर। एक तरफ है ये जो मुस्लिम है बोलते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, मगर हिंदुस्तान की जय नहीं बोलते भी। ये क्या कहते हैं
भारत माता की जय नहीं बोलते, ठीक है ना। फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप हिंदू हो या आप हिंदुस्तानी हो, जब आप हिंदुस्तान की जय ही नहीं बोल सकते या राष्ट्रगान नहीं गाते। जब आप हिंदुस्तानी और राष्ट्रगान गाने में क्या फ़र्क है इसमें, क्या इनको तकलीफ हाँ, क्या जब है? आप इस देश की हो तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? किसकी? जब आप जो इस देश के हैं तो उनको प्रॉब्लम तो आनी नहीं। प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए सर, किसी भी तरह की नहीं आनी चाहिए। राष्ट्रगान गाने में कोई किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अच्छा साहब ये बताएं, तो अगर ये छुआछूत जब खत्म होने की बात चल रही है तो क्या आपको लग रहा है कि सब लोग इसको स्वीकार करेंगे? नहीं सर, नहीं, क्यों? अगर संविधान एक है तो करना चाहिए। अब मुसलमान बोलते हैं कि हम मैं हिंदुओं की बात कर नहीं, रहा मैं हिंदुओं की बोल रहा हूँ सर। हिंदू अगर एक शादी करता है तो एक है, मुसलमान 7 शादी क्यों करता है, ठीक है ना। अगर तो अब बात आती है ये शादियां करने की, ये बोलते हैं हमारा मुस्लिम लॉ है। अब मुस्लिम लॉ में इनके कुरान में लिखा है अगर कोई चोर पकड़ा जाए उसके हाथ काट दो। अब जब ये चोरी करते पकड़ते हैं तो फिर बोलते हैं नहीं जी हमें संविधान के हिसाब से सजा दो। फिर या तो एक कानून बना ले, लिख लें भी अगर कोई मुसलमान चोरी करता पकड़ा जाएगा, कोई टेररिस्ट करता जाएगा, जो इनके कुरान में लिखा है उसके हाथ काट रहे हैं, जो इनकी सज़ा वो दे दे। मगर जब सज़ा कम करानी होती है फिर ये संविधान पर भाग जाते हैं। जब इन्हें फ़ायदा होता है तो ये मुस्लिम लॉ की तरफ भाग जाते हैं। मतलब इनके लिए 2 कानून, हमारे लिए 1 कानून। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो हमारे यहाँ 2 तरह के कानून हैं, हाँ जी। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस को श्रेय जाता है इसका? सारा श्रेय सर कांग्रेस को जाता है, टोटली A to Z। आप बता दीजिए, कांग्रेस ने मुस्लिम लॉ बनाया है, ठीक है ना। उन्हें नहीं चाहिए था कि हिंदू लॉ भी बनाना। मुस्लिम लॉ बनाया क्या है, मगर मुस्लिम लॉ बनाया वो संविधान से ऊपर है। वो संविधान से मुस्लिम एक जगह पर कह देता है ये वक्फ बोर्ड की जगह है, आपकी कोई यकीन नहीं दलील नहीं, अगर केस लगता है वो मुस्लिम बोर्ड पे लगता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं, उसका कोई हक नहीं। अगर हम वहाँ पे सुनवाई भी नहीं करने जा सकते, आपको ये पता होगा। तो अगर हमारे लिए क्या है फिर? तो मोदी जी तो कह रहे हैं इस चीज़ को हटाने के लिए, लेकिन विरोध हटना चाहिए सर। विरोध जितना मर्जी हो जाए, संविधान एक है, हिंदुस्तान एक है, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। हम ये नहीं कहते अगर हमने कोई सज़ा की है हमें भी सज़ा दो, इन्होंने की है इन्हें भी दो। ये कोई सज़ा नहीं हुई, मैंने अपनी जनानी छोड़ दी तो मेरे पे पर्चा दे दो, इन्होंने तलाक कह दिया इसे दूसरी जनानी दे दो। ये फायदा ये हो रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो छुआछूत है, भेदभाव है, किसी तो को होना ही चाहिए। वो खत्म कर दो, वो तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो तो होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अगर छुआछूत खत्म कर दिया जा रहा है तो क्या क्या प्रभाव नजर आएगा, क्या क्या अच्छाइयाँ हमारे यहाँ आएंगी? ऐसे है कि भी सब मिलजुल के रहेंगे और क्या, पर जो जिनको भी छूट दी जा रही है वो ज़्यादा भी दूसरे लोगों पर भी हावी ज़्यादा ना हो, ये भी बात सही है। नहीं, आपका नाम? शत्रुघ्न कुमार। शत्रुघ्न कुमार। पंडित जी हो? हाँ जी। पंडित जी, धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुने होंगे, बागेश्वर बाबा का। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने पद यात्रा निकाला है कि जातिवाद खत्म करो, सब बराबर, छुआछूत खत्म करो, सब एक बराबर हो जाओ, हिंदू हिंदू। इस पर आपकी क्या राय है, जातिवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं? वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। लेकिन आप तो पंडित जी हैं, आप तो सबसे पहले आप ही कहेंगे नहीं, फलाना। नहीं, वो सही कह रहे हैं। अच्छा, कोई मान लीजिए एक हरिजन बिरादरी का बंदा है तो आप उसके घर खाना खाएंगे? हम लोग भोजन पे जाते हैं। जाते हाँ हैं, जी। खाते हैं? हाँ, खाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपका नाम मैडम? राज। मैडम ये बताएं, धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुने होंगे आप, बागेश्वर बाबा। हाँ जी। वो पद यात्रा निकाले हाँ हैं जी। कि जातिवाद खत्म करो, जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आपकी क्या राय, जातिवाद खत्म हो रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। बहुत प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं हमारे यहाँ से जातिवाद खत्म ही नहीं होगा, क्या आपको लग रहा है ऐसा? हो जाएगा? जैसे जातिवाद खत्म नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, क्या कारण है, थोड़ा बताएं, थोड़ा अपने तरफ से बताएं आप। बहुत सारे कारण है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे कारण। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि हमारे यहाँ सती प्रथा भी था, बाल विवाह भी था, वो तो खत्म हो गया जब राजा राम मोहन राय। ऐसा नहीं है, खत्म नहीं हो गया, बहुत कुछ चल रहा है मगर नजर नहीं आ रहा। सती प्रथा कहाँ है? तो कहीं भी नहीं है। बहुत कुछ है जो नजर नहीं आ रहा। नहीं, आपको क्या लग रहा है, कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं इससे? पड़ेगा। पड़ेगा। अगर सनातन धर्म से जातिवाद खत्म कर दिया जा रहा है तो क्या प्रभाव आपको नजर आएगा? आप थोड़ा अपना ओपिनियन दें। काफ़ी होगा, ऐसी बात नहीं है, जैसे संगत निकल के बाहर आई है इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा। सर, आपका गुड नेम? राजकुमार। राजकुमार साहब, बागेश्वर बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री पद यात्रा निकाले हैं कि जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आपकी क्या राय है, खत्म होना चाहिए कि नहीं जातिवाद? जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए ना, है ना। जातिवाद का क्या है, कुछ भी नहीं है, जातिवाद क्या है,
ठीक है ना। जब रास्ते की बात आ जाती है उसमें जातिवाद कुछ भी नहीं रह जाता। आपको क्या लग रहा है जो हमारे समाज में छुआछूत है अगर ख़त्म हो जा रहा है जातिवाद, तो क्या क्या प्रभाव नज़र आएगा, क्या क्या अच्छाइयाँ नज़र आएंगी आपको? अच्छाइयाँ फिर तो उसमें क्या है ना, कुछ अच्छा होगा आज से? पहले से तो अच्छा ही होगा ना। तो दोस्तों देखिए, मैंने बात करके लोगों से आपको दिखाया, लोगों ने अपनी अपनी राय प्रकट की। लोग कह रहे हैं जातिवाद खत्म करो, बहुत तगड़ा इस पर पब्लिक अपनी राय दे रही है। पब्लिक एक बात पर सहमत है कि हाँ जातिवाद छुआछूत खत्म कर दिया जाए इस धर्म से। तो दोस्तों आज का न्यूज़ में यही बंद कर रहा हूँ। न्यूज़ पसंद आए तो न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कॉमेंट को जरूर कमेंट कर दें।